शहर छोड़कर चले जाएं, उनको यहाँ जाने दें, पर हमारे बहुसंख्यक समाज को कभी भी नहीं होने देंगे। शहर में आप कहीं के भी विधायक होंगे साहब, लेकिन परकोटे में आपको इस प्रकार से कब्जे करके, अगर आप इतने सही हो तो आप बयान मत करो, कागज पेश करो। बयानबाजी वो कर रहा है जो झूठा है, बयान आप कर रहे हो बार बार। मैंने तो कल से एक ही किसी को नहीं दिया जवाब। उनका क्या रोल है? कोई प्रधानमंत्री है क्या वो? ये यहाँ के कोई डॉन है जयपुर के, जहाँ चाहेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे? ऐसे थोड़ी होने देंगे यार। मेरे शहर को आके खराब करें, कौन बर्दाश्त करेगा इसको? खानपोल में मजार का विवाद गहराता जा रहा है। इस विषय को उठाने वाले महंत बालमुकुंदाचार्य मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज, क्या विवाद था? आप दलबल के साथ पहुंचे थे, जिस पर कांग्रेस विधायक लगातार कह रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए, वो परकोटा प्राचीन शहर का है, जयपुर अपराकाशी है, और अपराकाशी में कोर्ट की आदेश है कि यहाँ पर कोर्ट का 5 फीट परकोटे से दूरी पर कंस्ट्रक्शन किया जाए। और वहां पर जिस प्रकार से एक मकबरा बनाने, मजार बनाने का जो पैसा सरकार का लगाया जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। अधिकारी जिम्मेदार तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और उस मंडी में सरकारी जमीन पर अचानक मकबरा बनाकर रातों रात कब्जा करने का, अशांत वातावरण करने का, शहर के वातावरण को दूषित करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और शहर के किशनपुर विधानसभा के विधायक तो वो बने हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करके और सरकार की जमीन पर मस्जिदों बनाने के लिए उनको काम करने देंगे, ऐसा संभव नहीं है। उनका कहना है कि नियम सम्मत काम हो रहा है, जो कब्जे के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। पत्रकारों से मेरा निवेदन है, मौके पर जाएं, उन फंटों की जांच करें, उन पिलर्स की जांच करें, जमीन के कागज मांगें, और पैसा किस तरीके से उन्होंने पास कराया, उसकी जांच करें। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से आप लगातार शहर का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसी उनको बू आ रही है और वो मुख्यमंत्री से बात। शहर का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं अमीन कागजी और रफीक खान। इस प्रकार के शहर के परकोटे के गुलाबी रंग को रंग बदलने का प्रयास किया जा रहा है, परकोटे को खुर्द बुर्द करके उस पर कब्जे कराने का प्रयास किया जा रहा है, और सनातनियों की आवाज को दबाकर, सनातनियों के बीच माहौल खराब करके, सनातनियों को शहर से भगाने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो कभी भी नहीं करने देंगे। उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बीते दिनों हुआ है और आप लगातार जो बात खड़ा कर रहे हैं, शहर की आवाज नहीं उठाएं, शहर पे कब्जे होने दें, शहर में चारों तरफ इस प्रकार के कब्जे करने दें उन्हें। शहर पे चारों तरफ इस प्रकार के अवैध काम बनाकर और शहर को चारों तरफ से इस प्रकार का वातावरण बनाना की जो प्रयास कर रहे हैं कि जिससे शहर के पुराने बाशिंदे, बहुसंख्यक समाज और सनातनी शहर छोड़कर चले जाएं, उनको यहाँ जाने दें, पर हमारे बहुसंख्यक समाज को कभी भी नहीं होने देंगे। शहर में आप कहीं के भी विधायक होंगे साहब, लेकिन परकोटे में आपको इस प्रकार से कब्जे करके, अगर आप इतने सही हो तो आप बयान मत करो, कागज पेश करो। बयानबाजी वो कर रहा है जो झूठा है, बयान आप कर रहे हो बार बार। मैंने तो कल से एक ही किसी को नहीं दिया जवाब। आप ही जाके मीडिया में दे रहे हो, पुलिस के जा रहे हो, क्यों? आपको पता चल गया कि आप जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, 20 लाख रुपए नगर निगम के अधिकारियों को प्रेशर देकर आप जो मजार बनवा रहे थे, उस पर अब रोक लग गई, सबको सामने बात आ गई, इसलिए आप इधर उधर भागते फिर रहे हैं, बयान देते फिर रहे हैं, आपकी पकड़ी गई चोरी। उनका कहना है कि आपके साथ बदतमीजी हो सकती थी, इसलिए उनको वहां पहुंचना पड़ा। हाँ, मुझे खतरा है। अमीन कागजी और रफीक खान जी मेरे पे हमला करा सकते हैं। रात को धमकियां दिलवाई है उन्होंने मुझे, और उसने कहा है कि मैं कांग्रेस का ये बोल रहा हूं और मैं ये कर दूंगा, और मैं गणेश जी के मंदिर के बाहर आना, मैं बिना वेपन के आऊंगा, इस प्रकार की धमकियां दी है। और जो वहां उनके कार्यकर्ता के रूप में थे, पार्षदगण इत्यादि उनके आदमी, उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गंदी गंदी गालियां दी, और सनातनी गुंडे आ गए, ये शब्द कहा। उस सनातन को जिन्होंने ये कहा, गुंडा कौन है इसका तो जांच होनी चाहिए। वो लोग गुंडे हैं जो बहुपत्नियां रखते हैं, बहन बेटियों को हिंदू समाज की भगा के ले जाते हैं। वो लोग गुंडे हैं सरकारी जमीनों पर कब्जा कराते हैं। वो लोग गुंडे हैं जो सनातनियों के बीच में इस प्रकार की गतिविधियां करके, अशांत बनाकर, और वहां पर जिंदा जानवर काटना, हांडियां चढ़ाना, टेंट गाड़कर रोड को रोक देना, इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो ये इसकी तुलना होनी चाहिए। सनातनी वो है जो विश्व के लिए मनोकाम प्रार्थना करते हैं, विश्व के बंधु और विश्व गुरु के रूप में देखे जाते हैं, और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं, वो सनातनी होते हैं। एक ठोस आरोप और लगाया, उनका कहना है कि आप बालमुकुंदाचार्य कब बन गए, इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो तो संजय शर्मा थे। मेरी पहले बात तो अमीन कागजी से पूछिए, आप खुद मेरे मंदिर क्यों आते थे?
और मेरे मंदिर आज के 18-20 साल पहले आप खुद क्यों आते थे? उनसे ये भी पूछिए कि आप खुद मंदिर 20-25 साल पहले आते थे और आप मुझसे पूछते थे कि महाराज मेरे भी कोई राजनीतिक योग है कि नहीं है, कब बनेगा बताओ। पहली बात। दूसरी बात, मैं 5 पीढ़ियों से मंदिर का पुजारी हूं। आमेर रियासत कालीन प्राचीन धर्म स्थलों का हम लोग परंपरागत पूजा पाठी हैं। रही बात नाम की, नाम तो कितने किस प्रकार के होते हैं, लेकिन मेरा जो प्रचलित नाम है, मेरे डॉक्यूमेंटली नाम है, वो नाम से मुझे सब जानते हैं और ये सबको पता है कि मैं धर्माचार्य हूं और पीढ़ियों से मुझे जानते हैं सब, किस पीढ़ी से, किस परंपरा से, किस परिवार से मैं आता हूं और मेरा धर्म कार्य क्या है। लेकिन अमीन कागजी की फाइल तो हम खोल देंगे अब कि आपने किस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को गुमराह करके आपने किस प्रकार से क्या काम किए, जमीनों के क्या काम आपने किए थे, संगाने में कितने लोग आपसे पीड़ित हैं, सारी चीजें हम निकाल देंगे। लेकिन आप जवाब ये दीजिए कि सरकार की जमीनों पर सरकारी पैसे पर आप ये इस प्रकार की मीनारें बनवाने का जो काम कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण है? बिल्कुल है। घाट गेट जयपुर में परकोटे पर ये देखिए अतिक्रमण है। ये चार दरवाजे पर ये इस प्रकार के ये है, ये 4 दरवाजे पर ये देख लीजिए, ये 4 दरवाजे पर देख लीजिए, ये बन गए। देखो ये अनगिनत मीनारें चारों तरफ, ये देख लीजिए 4 दरवाजे पर ये बन गया हरा मीनार, इधर बन गया, इधर देख लीजिए 4 दरवाजे पर कागजी करेंगे, मुख्यमंत्री से जांच करवाएंगे वो, और आप उन पर जो आरोप लगा रहे हैं। जांच करवाऊंगा मैं कि वो सरकारी पैसे का उन्होंने दुरुपयोग कैसे किया। 20 लाख रुपए का नगर निगम के अधिकारियों पे प्रेशर देकर उन्होंने वो बिल्डिंग बनवाने का काम कैसे किया और वहां पर रातों रात पुराने परकोटे को तोड़कर उसमें उन्होंने सरिये डालकर छत भरने की जो योजना बनाई वो कैसे किया। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो ये महंत बालमुकुंद आचार्य हैं जो कि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अमीन कागजी निराधार आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच वो स्वयं कराएंगे और इस पूरे मामले में वो एक्सपोज हो गए, क्योंकि जिस प्रकार से निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं और इनकी जो मंशा थी वो यही थी कि परकोटा क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, अवैध अतिक्रमण मस्जिद और मजार के रूप में ना हो। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ जयपुर। जयपुर के परकोटा क्षेत्र के चांदपोल में हुए मजार विवाद के बाद 2 विधायक आमने सामने हो गए। हालांकि जिन विधायक की अनुशंसा पर यह पूरा निर्माण कार्य चल रहा था, ऐसे अमीन कागजी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कागजी साहब, क्या विवाद हुआ और क्यों इतना बवाल हो रहा है? देखिए, बवाल तो कुछ हो नहीं रहा। हमारा शहर तो ये पिंक सिटी है, ये पूरे विश्व में शांति का प्रतीक है जयपुर। यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, ये लोग क्या जाने यार यहाँ के कल्चर को। इसलिए भैया हम तो अमन के लोग हैं, शांति चाहते हैं। मैं इसीलिए गया था वहां कि भाई बाबा के साथ कोई अनहोनी नहीं हो जाए, इसलिए मेरे को जाना पड़ा। नहीं तो मैं तो सिस्टम का आदमी हूं, अगर मेरे को कोई बात करनी होगी तो सरकार के अधिकारियों से करूंगा, मैं क्यों जाऊंगा स्पॉट पे। अच्छी बात है थोड़ी है। आप कह रहे हैं कि बाबा के साथ अनहोनी ना हो जाए इसलिए आप गए थे, ऐसी नौबत क्यों आपको लगी और वो वहां क्यों पहुंचे थे? भाई इनका लोगों में विश्वास, जो लोगों को एक इनका जिस तरीके से बिहेवियर है, जरूरी नहीं कि हर जगह इनको झेल लिया जाए। कोई जरूरी है क्या? ये कोई डॉन तो है नहीं। और ये तो संजय शर्मा है, ये तो बालमुकुंदाचार्य कब बने, ये पद कब मिला, कैसे मिला, ये भी जांच करनी पड़ेगी। अब संजय शर्मा है तो संजय शर्मा कौन है यही तो पता नहीं, मेरे को तो रात से ही पता चला है भाई कि ये संजय शर्मा किस अवतार में आ गए। इनके पूरी सरकार से भी बात करूंगा, सदन में भी बात करूंगा। नहीं, क्योंकि इनकी पहचान ही धर्माचार्य के रूप में आप अगर कह रहे हैं कि ये संजय शर्मा है तो ये तो बहुत बड़ा विषय है। संजय शर्मा ये संजय शर्मा ही है। और संजय शर्मा की क्या पहचान? पता ही नहीं, यही तो पूछना पड़ेगा भाई। इनके रिश्तेदारों ने बताया मुझे तो सुबह फोन करके, तो अब ये तो और जांच करेंगे। ये बताइएगा आप, चूंकि वो वहां पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा कि बिना प्रशासनिक अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा है और कब्जा करने की मानसिकता है। देखिए ऐसा है, इनका माइंडसेट हमेशा से ऐसा ही है। मैं तो जब पिछली सरकार में मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रहा था, तो हम तो दिल से करते हैं काम, दिमाग तो लगाते ही हैं लेकिन दिल से करते हैं काम। लोगों की आस्था का ध्यान रखना यह हमारा एक फर्ज है, क्योंकि हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। और सबका सौहार्द, सबका साथ, सबका जो ये विकास की बात करते हैं, इन्होंने तो सबका साथ लेके खुद का विकास किया है। ये तो खरी खुद का विकास रहे, जाके देखो तो सही खो में क्या हो रहा है।
कई लोग आके वो एक इनके विमलेश अग्रवाल, विमल अग्रवाल कौन है, इनका ही है साथी वहीं का, उसने कितने आरोप लगाए। हद तो ये है कि उसने ये कह दिया कि अगर 3 साल ये और विधायक रहे, अब ये तो रहेंगे, तो 1 इंच भी जगह जो है ना सरकारी नहीं बचेगी वहां पे। कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात है क्या? तो यही तो चिंता है। तो आप आरोप लगा रहे हैं कि बालमुकुंद आचार्य भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। भाई इनके खुद के आदमी कह रहे हैं, मैं काहे को आरोप लगा रहा हूं। भास्कर में आई थी अभी 4 दिन पहले खबर, उसी को कोट कर रहा हूं मैं तो ऐसे थोड़ी चलेगा। कहीं तो अंकुश लगाए सरकार। भाई मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना पड़ेगा, इसमें बुला के उनसे बात करनी पड़ेगी। मैं भी करूंगा, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि साहब हमारी जान को ये क्या बवाल पैदा कर दिया आपने, शहर को तो बचाओ। मैं एक बात बताता हूं, मैं उस सदन का विधायक हूं जिस सदन में ये हैं और मुझे बड़े आश्चर्य होता है कि जब ये शुरू के जब शपथ हुई हमारी, जब हम 2-3 बार जब हम मिले, तो लोगों को मैंने पैर छूते हुए देखा इनके, कई लोग, कई विधायक। और अब उनसे बात करता हूं तो मैंने कहा यार तुमने पैर छूना ही बंद कर दिया। अरे कहीं करेंगे यार छोड़ने। इस तरह की बात आ गई। तो एक जो डेफिशिएंसी ऑफ योर क्रेडिट, कि जो आपके सम्मान में जो डेफिसिट होता है, वो भी एक जनप्रतिनिधि के लिए चैलेंजिंग होता है। अच्छा, उनके आरोपों में एक मुख्य आधार यह भी है, चूंकि जयपुर का परकोटा क्षेत्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ऐसे में उसको कहीं ना कहीं डैमेज किया जाएगा और उन नियमों का विरोध किया जा रहा है। 5 मीटर से ऊपर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। देखिए विवाद ये नहीं है, सरकार चाहे तो कैंसिल कर दे इसका। हम तो 2 साल बाद में फिर अनुमति लेंगे, फिर परकोटे से बाहर बना लेंगे, फिर हम तो कोई अवहेलना नहीं करेंगे। इशू ये नहीं है। इशू ये है कि इन लोगों ने जो इशू बनना नहीं चाहिए तो उसको सस्ती लोकप्रियता के लिए इशू क्रिएट किया है। ये क्या बात हुई? हमारा प्रथम दायित्व यह है कि अमन, चैन, सुकून और सब लोगों की जो भावना है उसको ठेस ना पहुंचे। ये लोग चले गए, जाके वहां नारेबाजी कर रहे हैं। मेरे को वीडियो आया, एक इनका कोई आदमी कह रहा है अमीन कागजी को ठिकाने लगा देते हैं। तो अमीन कागजी तो था ही नहीं उस टाइम, बाद में पहुंचा हूं मैं। तो जब लोगों ने ये बात सुनी तो सामने से रिएक्शन होने लगा, तब मैं उनको रोकने गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि अगर आप मौके पर नहीं जाते या पुलिस का भारी बल मौके पर तैनात नहीं होता तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती? देखिए ऐसा है, प्राइमा फेसी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन मेरा जाना इसलिए जरूरी था कि अप्रिय घटना घटने की संभावना बनी रहती है, तो उसको रोकना तो हमारी जिम्मेदारी है ना, उसको रोकना तो हमारी जिम्मेदारी है। तो चला गया कि बाबा के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर ले कोई, इस मंतव्य से गया था। अच्छा, अब वहां पर निर्माण कार्य जो है वो रोका हुआ है और तमाम उन पूर्व के आदेशों की जांच भी की जा रही है और स्वीकृतियों को भी तलाशा जा रहा है। देखिए ऐसा है, ये तो विद इन द नॉर्म्स हुआ है। और कल मेरी जब गौरव सैनी जी से बात हुई, आईएएस ऑफिसर है हमारे, सीईओ नगर निगम में, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, हम सब लोग थे, कि हमने जो ये टेक्निकल सैंक्शन दिए इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। अब ये सरकार है, सरक के सरकती है, तो अब ये तो जैसे होगा वैसे ही होगा, देखेंगे। बालमुकुंद आचार्य, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आकर जिस प्रकार से उन्होंने पूरा विवाद खड़ा किया, उससे भी आपत्ति है आपको कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए हो? उनका क्या रोल है? कोई प्रधानमंत्री है क्या वो? ये यहाँ के कोई डॉन है जयपुर के, जहाँ चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे? ऐसे थोड़ी होने देंगे यार। मेरे शहर को आके खराब करें, कौन बर्दाश्त करेगा इसको? हमने तो खून पसीना एक करा यहाँ की कौमी एकता के लिए। मैं जब रामनवमी के जुलूस निकलते हैं, हनुमान जयंती के जुलूस निकलते हैं, महावीर जयंती के जुलूस निकलते हैं, तो मैं तो पिछले 10 साल से यही कर रहा हूं कि उन लोगों का आदर सम्मान सत्कार करूं ताकि यहाँ का मोहब्बत बनी रहे। इन्होंने करा क्या आज तक? इन्होंने के 2 साल के विधायक कोटे का पैसा कहीं भी किसी मंदिर या किसी और काम के लिए दिया हो, विकास के काम के लिए दिया हो, ऐसी जगह दिए जहां इनको निजी लाभ है, जहां इनकी कोई प्रॉपर्टियां हैं उसकी सड़क बना दी, जहां इनका कोई और मामला है वहां नाली बनवा दी। इसलिए जरूर करा होगा तो, बाकी नहीं किया है ना कुछ भी।
और उनके जो आरोप हैं कि कब्जे किए मंशा से किया जा रहा था, इस मानसिकता के पीछे क्या हुआ होगा? क्या कब्जा करेंगे भाई? 70 साल पुरानी दरगाह है, उसका आर्कियोलॉजिकल वाली टीम को भेज दो, जांच कर लेगी। कौन सी इसमें महाभारत है? आप समझो मेरी बात। हम कुरान, महाभारत, ये सॉरी अपने रामायण, गीता और कुरान, तीनों हमारे लिए एक है। समझ रहे हो मेरी बात? हम तीनों का सम्मान करते हैं। हम मुस्लिम हैं, हम कुरान को पढ़ते हैं, उसको मानते हैं। लोग गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उसको मानते हैं। तो ये तो व्यक्तिगत मामला है। आस्था का सम्मान तो सारे मजहब का करना पड़ेगा ना आपको। ये है। अब अमीन कागजी कह रहे हैं कि हम चाहे मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, चाहे सदन में बात उठानी पड़े, लेकिन बाल मुकुंद आचार्य के आचरण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो लड़ाई सिर्फ सरकार को खुद को संज्ञान लेना चाहिए भाई। लॉ एंड ऑर्डर, शांति, सद्भावना, प्रेम, इसकी प्रथम दायित्व सरकार और सरकार के विधायकों का है। और हम तो जबरदस्ती पीछे जा रहे हैं। ये इनको जो करना चाहिए वो हमें करना पड़ रहा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो ये अमीन कागजी, कांग्रेस के विधायक, कह रहे हैं कि बाल मुकुंद आचार्य जयपुर का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और वो खुद संजय शर्मा थे, कब धर्माचार्य बन गए, ये भी बड़ा सवाल है जिस पर जांच आवश्यक है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर।